अगर आप किसान हैं और सिंचाई के लिए हर महीने डीजल या बिजली का बढ़ता खर्चा आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार की पीएम कुसुम योजना के जरिए किसानों के लिए सोलर पंप्स लगाने का रास्ता आसान किया जा रहा है। और बात सिर्फ सिंचाई का खर्चा घटाने की नहीं है, कुछ मामलों में किसान सोलर एनर्जी पैदा करके एक्स्ट्रा कमाई का रास्ता भी बना सकते हैं। तो आखिर पीएम कुसुम योजना है क्या, किसानों को कितना फायदा मिल सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है और सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। पीएम कुसुम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना का मकसद खेती में डीजल और ट्रेडिशनल बिजली पर निर्भरता कम करने और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। योजना को मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में समझा जा सकता है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। सबसे पहले बात कंपोनेंट बी की। इसके तहत किसानों को नए सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स लगाने के लिए सरकारी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। बता दें कि केंद्रीय सरकार की तरफ से आमतौर पर 30% तक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रावधान है और स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम 30% असिस्टेंस देनी होती है। बाकी हिस्सा किसान को देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और किसान का हिस्सा कितना होगा, यह आपकी स्टेट और लागू रूल्स पर डिपेंड कर सकता है। अब सोचिए, अगर खेत के सिंचाई के लिए बार बार डीजल खरीदने की ज़रूरत कम हो जाए तो किसान के खर्चे पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब आते हैं कंपोनेंट ए पर। अगर किसान के पास बंजर या खाली ज़मीन है तो वहाँ सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रावधान है। इससे पैदा होने वाली बिजली को संबंधित डिस्कॉम, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इसको बेचकर किसान या लैंड ओनर के लिए इनकम का रास्ता बनाया जा सकता है। यानी ज़मीन सिर्फ खाली पड़ी रहने के बजाय बिजली पैदा करने के काम आ सकती है। तीसरा हिस्सा है कंपोनेंट सी। इसके तहत ग्रिड से जुड़े एग्रीकल्चरल पंप्स का सोलराइजेशन किया जा सकता है। इसका फायदा ये हो सकता है कि किसान अपने एग्रीकल्चरल पंप के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए और अगर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा होती है तो लागू व्यवस्था के तहत उसे डिस्कॉम को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी हासिल की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करें? किसान पीएम कुसुम के ऑफिशियल पोर्टल या अपने राज्य की संबंधित नोडल एजेंसी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सावधान रहना है। पीएम कुसुम में एलिजिबिलिटी, सब्सिडी, किसान का हिस्सा, अवेलेबल पंप्स और एप्लीकेशन प्रोसेस राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए किसी एजेंट को पैसे देने से पहले अपने राज्य की गवर्नमेंट वेबसाइट या ऑथराइज डिपार्टमेंट से जानकारी जरूर लें और किसी अनजान वेबसाइट पर अपना आधार, बैंक डिटेल या ओटीपी बिल्कुल शेयर ना करें। अब बात उस अगले फेज की जिसकी चर्चा हो रही है, पीएम कुसुम 2.0, यानी आने वाले समय में कोशिश ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की हो सकती है जिसमें जमीन का इस्तेमाल खेती के साथ साथ सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी किया जा सके। पीएम कुसुम 2.0 के लॉन्च के अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा मार्च 2026 में की गई है। तो कुल मिलाकर पीएम कुसुम सिर्फ सोलर पंप लगाने की योजना नहीं है, इसका बड़ा मकसद है किसान की सिंचाई कॉस्ट कम करना, डीजल पर निर्भरता घटाना और सोलर एनर्जी के जरिए एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खोलना। अगर आप किसान हैं तो अपने राज्य में पीएम कुसुम की एलिजिबिलिटी, सब्सिडी और एप्लीकेशन की करंट सिचुएशन जरूर चेक करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।